नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम इस समय हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने अध्ययन किया था। पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत क्या थे? सिक्के और अभिलेख। सिक्कों को हमने विधिवत अध्ययन कर लिया था। अभिलेख हमने बताया था आपको, जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे, गुप्त वंश पढ़ाएंगे, वहाँ पर जो अभिलेख आते रहेंगे उनका उसी समय वर्णन करते रहेंगे। क्लियर? उसके बाद आगे हमने विदेशी जो यात्री आए थे, विदेशी स्रोतों से जो जानकारी मुझे मिली है, हम लोगों को जो मिली है, हमारे इतिहास को जानने में जो जानकारी मिली है, उन विदेशी यात्रियों का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विधिवत अध्ययन कर लिया है। उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है इस हिस्ट्री में, जिसमें साहित्यिक स्रोतों से जो जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। ऐतिहासिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा था, किसमें? पुरातात्विक, विदेशी और साहित्यिक। ठीक, तो इसमें पुरातात्विक स्रोत हो गए, विदेशी यात्रियों के आधार पर जो जानकारी मिली वो हो गए। उसी कड़ी में अगला हमारा पिछले लेक्चर हमने विदेशियों का अध्ययन किया था, आज हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से हम वैदिक सभ्यता अर्थात वेदों के थ्रू जो भी जानकारी मुझे मिली उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। साहित्यिक स्रोत, बात अगर साहित्यिक स्रोतों की जाए तो 2 हैं, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। अगर धार्मिक की बात की जाए, धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। क्लियर? गैर धार्मिक में आएंगे बौद्ध और जैन। धार्मिक क्या आएंगे? वेद, पुराण, शास्त्र, ये सारी चीज़ें धार्मिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं गैर धार्मिक में। धार्मिक भी 2 भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण होता है और एक गैर ब्राह्मण होता है। तो गैर ब्राह्मण में हम जैन और बौद्ध पढ़ लेते हैं, और जो ब्राह्मण होता है उसमें वेदों और पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे? पहले साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांट दिया, धार्मिक और गैर धार्मिक। तो सबसे पहले हम गैर धार्मिक देख लेते हैं। अगर गैर धार्मिक पूछा जाए, जैसे कि पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, ठीक, ये सारी पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं गैर धार्मिक में, क्योंकि इसका धर्मों से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ठीक है, तो जबकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म वो एक धर्म है, लेकिन वहाँ भी धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक ब्राह्मण धर्म, दूसरा गैर ब्राह्मण धर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैर धार्मिक के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे विष्णु शर्मा जी की है, बहुत पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है, क्या है? पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है। दूसरी चाणक्य की है, पता ही होगा आपको, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अजय भी बोलते हैं। ठीक, चाणक्य पुस्तक है अर्थशास्त्र। पुस्तक तो अर्थशास्त्र है, क्लियर, लेकिन इसमें जानकारी अर्थशास्त्र की नहीं है, इसमें जानकारी राजनैतिक थ्रू दी गई है। मतलब समाज, जो शासन प्रशासन व्यवस्था थी मौर्य वंश की, उसमें मतलब उसको कैसे, किसी भी शासन प्रशासन व्यवस्था को, किसी राजा को कैसे चलाना चाहिए, मंत्रिपरिषद क्या होना चाहिए, कैसे कैसे व्यक्तियों का गठन करना चाहिए। ठीक है, अपने राज्य का आपने कैसे अच्छे तरीके से आप कैसे समन्वय कर पाएँ, अच्छे तरीके से कैसे उसका कार्य प्रणाली उसकी सुचारू रूप से चला पाए, न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र की इस पुस्तक में दिया गया। पुस्तक अर्थशास्त्र है, लेकिन जानकारी से पूरी राजनीतिक है। ठीक है, राजनीति विज्ञान की पूरी जानकारी मिलती है। क्लियर? अगला कालिदास की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की जाने माने कवि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, क्लियर, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कई सारे इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है, और विक्रमावर्षीयम, इस टाइप की कई सारी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम, अब पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अभिज्ञान और शकुंतला के लव अफेयर का पर पूरी कहानी बताई गई है, यानी प्रेम के बारे में उन्होंने कैसे किया था, क्या हुआ। वो जब टॉपिक आएगा वहाँ पर विधिवत वर्णन करके बताएंगे। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में हमें ज़्यादातर यही पढ़ना है,
कि ज़्यादातर राजा जो करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ऐसे ही ज़्यादातर उन लड़कियों को ढूंढते थे, उन लड़कियों को खोज करते थे जिनका भाई ना हो गए, आगे पीछे कोई ना हो उनके अम्मी अब्बू के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनका साम्राज्य का विस्तार हो जाता था, ठीक। तो ये भी एक मतलब राजनीति में ये भी एक बिंदु बताया गया है कि मतलब चाणक्य ने भी बताया है, क्योंकि चंद्रगुप्त को उसने कई सारे विवाह मतलब वैवाहिक संबंध के थ्रू साम्राज्य का विस्तार करने को बताया है, ठीक है। मैत्रीपूर्ण साम्राज्य, ठीक। बाकी युद्ध करके तो साम्राज्य का विस्तार होता ही है, ये तो सभी को मालूम है, ठीक। तो ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं जिनका हम विधिवत अध्ययन करते रहेंगे, बीच बीच में जो आती रहेंगे। तो ऐसे गैर धार्मिक, इनका किसी धर्म से मतलब नहीं है, तो गैर धार्मिक पुस्तक क्लियर। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत पूछी जाती है, चाणक्य की अर्थशास्त्र वेरी गुड, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में भी कालिदास की कई सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, आपको बता दूंगा मैं, क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं धार्मिक बात। अगर धार्मिक पुस्तकों की जाए तो धार्मिक पुस्तक में धार्मिक को भी दो भागों में बांट दिया गया है। किस में बांट दिया गया है? दो में। चलिए इसको रफ कर दूं, ठीक है। धार्मिक को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं धार्मिक को? चलिए देखते हैं भाई। ब्राह्मण, या ये कह लो सीधा तीन भागों में। गैर ब्राह्मण को दो भागों में बांट लो, चलो गैर ब्राह्मण कर लो, गैर ब्राह्मण, क्लियर। गैर ब्राह्मण को भी दो भागों में बांटा गया, जैसे जैन, जैन धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये दोनों क्या है? गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ठीक। 23वें पर तीर्थकर पारसनाथ थे। 24वें और अंतिम महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी से इसका जो जैन धर्म है इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा, यानी इस धर्म का बहुत तेज़ी से फला फूला, ठीक है। कि लेकिन उनके मरते ही जैन धर्म बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। से बौद्ध धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर वे थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वे थे जो निर्वस्त्र रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे, ठीक। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इन्होंने इनकी जो भाषा थी पाली थी, इन्होंने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। जैन धर्म का लुप्त होने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उनकी जो भाषा प्राकृत थी, प्राकृत भाषा जो थी वो लोग कम समझते थे। बौद्ध धर्म का फलना फूलना, इतनी तेज़ी से विस्तार होना दूर दराज तक, देश विदेश तक, उसका विस्तार यही था कि लोग पाली भाषा को ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा समझते थे। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ अपने भारत में या अपने एरिया में, उत्तर प्रदेश में स्पेशली, किसी भी धर्म को इंग्लिश भाषा में प्रचार प्रसार किया जाए तो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो उसका क्या होगा? कम फले फूलेगी। वहीं पर उसी भाषा को हर क्षेत्र के जो भाषा हो, जैसे हमारे यहाँ रायबरेली की वैश्वारी भाषा में बोल दिया जाए इसी को, या स्पेशली हिंदी में बोल दिया जाए तो हिंदी में हम सभी समझते हैं, तो उस धर्म को ज़्यादा मान्यता मिलेगी, ज़्यादा फले फूलेगा। यही चीज़ें हुई थी कि प्राकृत को लोग कम समझते थे, बल्कि प्राकृत के जो है पाली को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, फल फूलना बहुत तेज़ी से और लंबे समय तक रहा है अपेक्षा जैन धर्म की। क्लियर। आगे बात अगर जैन धर्म की जाए तो इसमें 12 अंग की बात की जाए। जैन धर्म, ठीक, इसके अंतर्गत 12 अंग और 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, ठीक, कल्प वगैरह इसी के अंतर्गत है, ठीक। ये सारी चीज़ें कल मतलब कल्प सूत्र वगैरह, भगवती सूत्र, जैसे जैन धर्म में भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वहीं पर बौद्ध धर्म के एक पुस्तक अंगुत्तर निकाय, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित किस पुस्तक से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म की है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, एक है कल्प सूत्र। तो भगवती सूत्र से ही क्या होता है, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में विधिवत जानकारी मिलती है। वहीं पर बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय,
अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। क्लियर। आगे फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है, जैसे पुराण, ठीक, आदि पुराण, कुरान, ये सारी चीज़ें। तो कुरान क्या है, कुरान जो एक पुस्तक है, कुरान, पुराण और आदि पुराण। क्लियर। तो कुरान का संबंध किस धर्म से, मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम धर्म की पुस्तक है। पुराण हिंदू धर्म से है, ठीक। वहीं पर आदि पुराण की बात की जाए तो आदि पुराण जो है जैन धर्म को जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, जैन धर्म से। क्लियर। कुरान, पुराण, आदि पुराण, कुरान मुस्लिम धर्म से। बात अगर कुरान की जाए, इन पूरे विश्व में कुरान नामक पुस्तक कहीं से भी ली जाए सब में एक ही रहेगा, ठीक है। बशर्ते भाषा का परिवर्तन होगा, भारत में होगी तो हिंदी में होगी, उर्दू में मिलेगी, पाकिस्तान में स्पेशली उर्दू में मिलेगी, चीन में चीनी में मिलेगी, मंडारिन में। इधर आप चले जाएं, क्या बोलते हैं इसको, अरब में, उधर अपने अपने अरबी मिल जाएंगी। तो मतलब लेकिन कुरान वही रहेगा। जैसे महाभारत, रामायण कहीं पर करी तो जानकारी वही रहेगी, ज्ञान वही मिलेगा। लेकिन चीन की जो कुरान है, स्पेशली शीजियांग प्रांत एक ऐसा प्रांत है चीन का, पश्चिम साइड में पड़ता है, वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा रहती है, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पे है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह चीन ने क्या किया कि कुरान को कुछ शॉर्ट कर दिया, ठीक है, कुछ आगे के, कुछ पीछे के, कुछ बीच के पन्नों को लेकर एक स्पेशली कुरान पुस्तक निकाल दी। उसने कहा बस इतना ही कुरान पढ़ो तुम, इतने से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह इतने में तुम्हें मान जाएंगे, ठीक है, अल्लाह ताला वगैरह बस ज़्यादा ताला वाला लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो स्पेशली चीन एक ऐसा देश है जिसने कुरान में हस्तक्षेप किया है अपने यहाँ। क्लियर। अपने यहाँ केवल, ठीक, और कहीं पर नहीं। आगे बात अगर की जाए बौद्ध धर्म की, ठीक। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे जैन धर्म जब चले गए तो जैन धर्म के बारे में भी विधिवत सारी जानकारी बताएंगे, बौद्ध धर्म मिलेगा तो बौद्ध धर्म के बारे में विधिवत सारी जानकारी बताएंगे। अभी तो एक मतलब ओवरऑल मतलब क्रम क्या है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीज़ों के बारे में, तो जैसे जैसे साहित्यिक स्रोत के थ्रू जो चीज़ें हैं उनको अभी हम पढ़ रहे हैं, मोटा मोटी चीज़ें। इसके बाद स्पेशली जब हम ब्राह्मण धर्म पढ़ेंगे, क्या ब्राह्मण धर्म के जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशली इन चीज़ों को, तो हम वहाँ पर आगे एक एक चीज़ का विधिवत वर्णन करेंगे, ठीक। अब बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें, किसकी, बौद्ध धर्म की, चलिए देखते हैं, बात बौद्ध धर्म की कर लेते हैं अब हम। संस्थापक पता ही है, गौतम बुद्ध, ठीक। इनकी 2-3 पुस्तकें हैं, जैसे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक। क्लियर। सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। क्लियर। ये जो 3 पिटक हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनको त्रिपिटक बोलते हैं। और कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इनको, त्रिपिटक। कि त्रिपिटक पुस्तक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, कौन कौन से, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्लियर। जो शुद्ध पिटक इनकी पुस्तक है बौद्ध धर्म की, शुद्ध पिटक को बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें हर एक प्रकार की जानकारी होती है, हर प्रकार की जानकारी होती है, ऐसी पुस्तक को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें हर प्रकार की जानकारी हो, ABCD XYZ हर प्रकार की, तो इसको क्या बोल देते हैं, उस पुस्तक को इंसाइक्लोपीडिया। किसी भी धर्म की कोई पुस्तक हो या गैर धर्म की हो, उसमें अगर सभी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्लियर। बात अगर हम विनय पिटक की करें, विनय पिटक, विनय पिटक में स्पेशली ये बताया गया है, विनय में क्या था, विनती करना। अगर आप किसी के घर जाएंगे तो आप विनती करेंगे, नमस्ते जयराम, हाथ पैर छू लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हाथ पैर छू लेंगे, ठीक। इससे क्या होता है, इंसान क्या कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, मतलब ये हमारे संस्कार हैं,
हर धर्म के अपने अपने संस्कार हैं, हर मजहब के अपने अपने संस्कार हैं कि किसी से मिलना है तो मिलने का तरीका क्या है, उसकी अपनी संस्कृति है। जैसे मुस्लिम समुदाय में पैर नहीं छूते हैं। रीजन उनका कहना है कि हमारा सर किसी के सामने झुक नहीं सकता है, सिर्फ एक शख्सियत के सामने, वो है अल्लाह ताला, अर्थात खुदा के अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकेगा। इसलिए मुस्लिम समुदाय में पैर नहीं छूने की प्रथा नहीं है। ठीक, क्या पैर छूने की प्रथा नहीं है, सिर्फ वहाँ अपने पिताजी से मिलते हैं ना तो हाथ मिलाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मुस्लिम समुदाय में पैर छूना कानूनन नहीं, मतलब धर्म के लिहाज से अपराध है एक। क्लियर? आगे तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में अगर आपको प्रवेश लेना है तो विनय पिटक के थ्रू बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए किस पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं? बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए विनय पिटक का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? प्रवेश के लिए। ठीक, दूसरा अभिधम्म पिटक। बात अगर अभिधम्म पिटक की जाए तो इसके अंतर्गत इसमें बुद्ध के दर्शन की चर्चा है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, मतलब जैसे कि आपके कोई विचार हैं, आपके अपने कुछ विचार हैं ऐसे जिनके बारे में लोग जान के अच्छा लगता है, उनको कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लोग उससे प्रेरित होते हैं और आपको फॉलो करने लगते हैं। ठीक, क्या करने लगते हैं? फॉलो करने लगते हैं। तो उसको कहते हैं फिलॉसफी। ठीक, दार्शनिक को फिलॉसफर बोलते हैं। इस प्रकार से गौतम बुद्ध क्या है? एक प्रकार से फिलॉसफर थे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी यानी उनके दर्शन को लोग फॉलो करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसा मत करो कि लोग सिर्फ आपको लाइक करें, क्योंकि लाइक के बाद डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको फॉलो करना शुरू हो जाए, आपके पद चिन्हों पर चलना शुरू हो जाए। हाँ, फॉलो का अर्थ होता है, फॉलो करने के लिए आप किसी के अनुयायी बन जाएं या उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, अर्थात आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? उसका फॉलोवर, हर आदमी का अपना एक फॉलोवर होता है, जिसके पद चिन्हों में चलना पसंद करता है, जिसकी फ़िलॉसफी को पसंद करता है, जिसके गुण लक्षणों को उसको अच्छा लगता है, तो उसे बनने की इंसान कोशिश करता है। जैसे हमारे यहाँ इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके जो गुरु हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, वो हैं कौन है? APJ अब्दुल कलाम साहब। APJ अब्दुल कलाम को हर स्टूडेंट्स की आप बात करेंगे तो ज़्यादातर 90% से ज़्यादा 95% लमसम स्टूडेंट की चॉइस APJ अब्दुल कलाम है। बहुत ही साधारण इंसान थे, बहुत ही सरल स्वभाव था उनका बेचारे का। ठीक है, उनकी भी कई सारी कहानियाँ हैं, वक्त मिलेगा तो बताते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि वो जब APJ अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने तो ये हुआ कि वहाँ राष्ट्रपति भवन में उनका एक अपना खुद का दर्जी होता है। राष्ट्रपति भवन में सरकार की तरफ से अलॉट होता है राष्ट्रपति साहब को। तो दर्जी आ गया रात में, साहब आपके कपड़े सिलने हैं, नाप दे दीजिए। तो उन्होंने ले लो, एक साधारण से इंसान थे, तो उसने लिया, बना के लाए। जब कुछ दिन के बाद बन के आया तो कहा साहब चेक कर लेते फिट विट है कि नहीं। कहा ठीक, लाओ दिखाओ। उन्होंने जब देखा तो ऐसे वो कोट चलता है ना, क्या बोलते उसको, गलाबंद, ये वाला ऐसे यहाँ हुक लगा होता है, जैसे इस समय वो पहनते हैं, रामनाथ कोविंद जी पहनते हैं। ठीक, ऐसे ये पूरा गला बंद होता है। जब उन्होंने इसको बंद किया तो कह रही है यार, बोले क्या साहब? बोले बनाया तो बहुत बढ़िया, फिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो गला है ना यार, मेरी सांस अंदर नहीं जा रही है, मैं मर जाऊँगा, इसको कुछ करो उपाय, कुछ ऐसा करो मेरा गला खुला रहे। तो उसने कहा अच्छा। तो दर्जी लेके गया, उसने उस कॉलर को यहाँ तक कर दिया ऐसे, मतलब ये पूरा खुला, यहाँ हुक नहीं बंद होगा, अब ये ऐसे खुला रहेगा। तो उसको फिर उन्होंने जब पहना, कहा हाँ अब ठीक है, अब इसमें मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ, मैं उसमें असहज महसूस करता है, इसमें सहज महसूस कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उसको पहना तो तब से एक कोट चल गया, कलाम कोट, मतलब ये जो कोट यहाँ तक खुला रहेगा, गला खुला रहेगा, उसको कलाम कोट बोलते हैं। तो ये होती चीज़ें, मतलब जैसे अब आप सलमान खान जैसे स्टाइल करके घूमोगे तो जैसे आप कभी सफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे अच्छा सलमान खान वाली स्टाइल आप फॉलो करते थे। लेकिन आपकी कोई अपनी चॉइस ऐसी हो कि जब आप सफल हों तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दें, लोग उसको पसंद करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसके बाद वो चीज़ आपके नाम से जानी जाएगी। तो कुछ ऐसा कर कमाल कि धमाल हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। शुद्ध पिटक में को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। विनय पिटक में प्रवेश व्रज की बात की गई है। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में बात की जाए बुद्ध के दर्शन की चर्चा की गई है। ठीक, बुद्ध के
दर्शन की चर्चा की गई है। क्लियर? बुद्ध के दर्शन की चर्चा की गई है। चर्चा मतलब दर्शन मतलब विचारधाराओं को व्यक्त किया गया है इसमें। तो बहुत साहब ऐसे रहते थे, गौतम बुद्ध साहब ऐसे रहना पसंद करते थे, बिल्कुल सरल स्वभाव था उनका। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो बौद्ध धर्म के पहले की कुछ 200-250 कहानियाँ थी, उनको बोलते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं कई बार अक्सर पूछा जाता है कि उन्हें क्या कहते हैं, उस पुस्तक क्या कहते हैं जो बौद्ध धर्म के पहले कहानियाँ हैं, तो उन्हें बोलते हैं जातक कथाएं। जातक कथा में बौद्ध धर्म के जन्म के पहले की पूरी इसमें कहानियाँ हैं, उसको हम जातक कथाएं बोलते हैं। क्लियर? लगभग 200 कहानियाँ हैं इसके अंतर्गत। यह भी कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जातक कथाओं के अंतर्गत 200 कहानियाँ लमसम हैं। ठीक, और ये बौद्ध धर्म के पहले की कहानियाँ हैं। क्लियर? फिर अंगुत्तर निकाय, मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक, कौन कौन से? कंबोज, गांधार, और ये इधर आपका हरियाणा वाला प्रांत, क्या बोलते हैं इसको, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, मगध, ऐसे दक्षिण में एक था, क्या बोलते हैं उसको, अरे याद नहीं आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो 16 महाजनपद जानकारी बौद्ध धर्म की किस पुस्तक से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। वहीं पर जैन धर्म की किस पुस्तक से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। क्लियर? आगे एक पुस्तक की ललित विस्तार बौद्ध धर्म की है। ललित विस्तार, बात अगर ललित विस्तार की जाए तो ललित विस्तार में स्पेशली बौद्ध धर्म के जीवन की पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। तो कई बार पूछा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है विधिवत तरीके से? तो ललित विस्तार में मिलती है। किस में मिलती है? ललित विस्तार के अंतर्गत। क्लियर? तो ब्राह्मण धर्म, अब हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण वेद पुराण पढ़ लेंगे, वो ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो ये थे गैर ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। वेद पुराण जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम जैन धर्म स्पेशली पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 16 महाजनपदों में प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर? फिर 16 महाजनपद जब हम शुरू हो जाएंगे, वंश वगैरह, हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी से इंटरेस्ट होना शुरू हो चुका होगा। स्पेशली क्या है ना, हिस्ट्री में अगर आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। अलग थलग चीज़ें पड़ी होती हैं। कोई ऐसा घर जिसमें हर एक चीज़ अलग थलग पड़ी हो, सुख सुविधाएं सारी हो उसमें, लेकिन अलग थलग पड़ी हो तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन वही घर सुख सुविधाएं कम, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हो, एक दूसरे के पे डिपेंड हो, एक दूसरे से मर्ज करती हो, तो उस घर में रहने की बात ही कुछ दूसरी होती है। मतलब एक ऐसा मकान जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हो। ठीक है, लेकिन एक ऐसा मकान जिसमें कम लोग रहते हो, 10-12 लोग, 5-6 लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पे डिपेंड हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हो, उस परिवार में रहने का मजा ही कुछ दूसरा होता है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ से बड़े बड़े परिवार होते थे, सभी एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, शाम को सब एक साथ बैठते थे। अब कहाँ हो गया, कहानी 100 लोग टीवी के पास बैठते हैं, सभी एक दूसरे से दूर बैठते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये हमें आपको सुधारना पड़ेगा। हमें अब हर एक शख्स को अपने अपने परिवार में ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें एक दूसरे को जोड़ के रखना है, एक दूसरे के सुख दुख को बांट के रखना है। ठीक है, हम सुख में ना पहुँचे, सुख में सबसे लेट पहुँचना चाहिए, बल्कि दुख में सबसे पहले पहुँचना चाहिए। एक अच्छा मित्र वही होता है जो, जब कोई मित्र अगर गरीब है, अगर दुखी है, दुख में है, तो उसके यहाँ आपको सबसे पहले पहुँचना चाहिए। लेकिन कोई मित्र अमीर है, सुख का काम है, यानी कोई अच्छा प्रोग्राम है, तो वहाँ पर आपको लेट पहुँचना चाहिए। और गरीब मित्र के यहाँ अगर आपको निमंत्रण न मिले तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अमीर मित्र के यहाँ निमंत्रण न मिले तो नहीं जाना चाहिए। समझ गए? ये चीज़ें होती हैं। गरीब आपको इसलिए निमंत्रण नहीं देगा, उसको संकोच बस कि यार वो इतना बड़ा आदमी है, यार आएगा कि नहीं आएगा, इसको कैसा लगेगा। अमीर इसलिए नहीं देगा कि आप उसके कैडर में आ रहे हैं कि नहीं, उसके
जो उसका क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में आप सेट बैठ रहे नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।